तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नए टॉपिक। मैं आदित्य सिंह आपके पास दोबारा एक और वीडियो के साथ आ चुका हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना देखा क्या एसी सप्लाई होती है, क्या डीसी सप्लाई होती है, अब उसी को हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखने जा रहे हैं। आखिरकार सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई हमारी क्या होती है। सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल की लाइफ में, क्योंकि जो भी हमारे डिपेंड रहता है वो हमारा सिंगल फेज सप्लाई या थ्री फेज सप्लाई पे हम इसको रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई क्या होती है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसमें हम सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई आती है। सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, जिसमें हमारे मेनली दो वायर रहते हैं, एक रहता है हमारा फेज, दूसरा रहता है न्यूट्रल। और वहीं हमारा जो थ्री फेज की सप्लाई रहती है उसमें हमारे तीन वायर रहते हैं, एक आर हो गया, एक वाई हो गया, एक बी फेज हो गया। ये हमारे तीनों फेज रहते हैं, प्लस में हमारा एक न्यूट्रल भी रहता है। इसमें हमारे तीन फेज के साथ एक न्यूट्रल रहता है, वो हमारी थ्री फेज की सप्लाई हो गई। और जिसमें हमारा सिंगल फेज और सिंगल न्यूट्रल रहता है वो हमारी सिंगल फेज की सप्लाई हो गई। अब इसके हम वोल्टेज लेवल की बात करेंगे। जो हमारा मेनली सिंगल फेज की जो सप्लाई में जो वोल्टेज रहता है वो हमारा 215-220 वोल्ट रहता है, जबकि जो हमारा थ्री फेज की सप्लाई रहती है उसमें हमारे 440 वोल्ट या 420 वोल्ट के लगभग हमारा इसमें रहता है। इतना हम मान सकते हैं हमारा थ्री फेज की सप्लाई में वोल्टेज आता है। अगर हम इसकी थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, फ्रिक्वेंसी क्या रहती है। जो हमारे इंडिया में हमारी मेनली 50 हर्ट्ज़ पे 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर काम करा जाता है, और जो भी हमारा सिंगल फेज हो या थ्री फेज सप्लाई हो हमारी 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी ही चलती है। दैन इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी हमें पता रहता है। आपने देखा होगा जो भी हमारी जहाँ पे हमारा पावर की कंजप्शन कम है या लोड कम है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे थ्री फेज सप्लाई। जहाँ पे हमारे पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या लोड ज़्यादा है उस टाइम पे हम करेंगे थ्री फेज की सप्लाई। ये डिपेंड करता है हमारे लोड के हिसाब से कि हमें थ्री फेज यूज करना है या सिंगल फेज यूज करना है। अगर सिंगल फेज यूज करना है तो उस टाइम पे हमें सिंगल फेज सप्लाई चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल। अगर हमें थ्री फेज की सप्लाई चाहिए तो हमारी तीन फेज आ जाएंगे, प्लस में अगर न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल भी ले लेंगे। अब इसी के बाद हम बात करते हैं अपना कहाँ कहाँ यूज है। ये हमारा जो सिंगल फेज की सप्लाई है हम इसको घरों में यूज कर सकते हैं। घरों में फ़ैन हो गए, लाइट हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, और भी कई चीज़ें होती हैं। कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम यूज करते हैं अपनी सिंगल फेज सप्लाई को। आमतौर पे हम घरों में इसको यूज करते हैं। अगर हम थ्री फेज की सप्लाई की बात करेंगे तो हमारा जो भी हमारा इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, या कहीं पे हैवी मोटर चल रही है या हैवी लोड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम थ्री फेज सप्लाई यूज करते हैं। और अगर हम इसको ऐसे देखते रहेंगे सिंगल फेज थ्री फेज, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिफरेंस बताते हैं, कैसे हम अपनी एक सप्लाई थ्री फेज में चला सकते हैं या सिंगल फेज में चला सकते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, क्या हम थ्री फेज से सिंगल फेज बना सकते हैं या थ्री फेज से सिंगल फेज बना सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन आंसर रहता है हमारा, अगर आपको थ्री फेज से सिंगल फेज बनाना है तो उसमें आप बना सकते हैं, पर इसके लिए क्या करना है आपको कि सिंगल फेज बनाने के लिए आपके पास एक फेज और न्यूट्रल होना चाहिए, और थ्री फेज में आपके पास तीन फेज और एक न्यूट्रल रहता है। अगर आप तीन फेज में से एक फेज और एक न्यूट्रल ले लेंगे तो हमारा सिंगल फेज की सप्लाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ऐसे हम थ्री फेज से तो सिंगल फेज बना सकते हैं, पर थ्री फेज से भी हम सिंगल फेज बना के, और सिंगल फेज से थ्री फेज बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई जो है उसमें हमारा खाली एक फेज और न्यूट्रल रहता है। पर नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। आप उसको चाहते हैं तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी उसको लेके कुछ भी है ना, तो आप उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। मेरा मन है कुछ करने का तो मैं करूँगा उसको, उसके लिए मैं अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे रात में जागना पड़े, चाहे कुछ भी काम करना पड़े, मुझे करना है तो करना है। डेडिकेशन होनी चाहिए अपने आप में, भाई हाँ मैं करूँगा, ये मैं करके ही रहूँगा। इसलिए ऐसे ही हमारा थ्री फेज सप्लाई का, थ्री फेज सप्लाई तो हमने सिंगल फेज बना दिया, पर सिंगल फेज से थ्री फेज बनाने में थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं। हम VFD का यूज़ कर सकते हैं या फेज कन्वर्टर का यूज़ करके हम अपनी सिंगल फेज सप्लाई से थ्री फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही हमारे आज का टॉपिक था, थ्री फेज और सिंगल फेज में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम इसको कितने वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, आज हमने अपनी वीडियो में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है उसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपनी नई वीडियो आपके लिए अपने चैनल पे डेली डालूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।